सिविल सोसाइटी के सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति पश्चिम बंगाल का 24 और 25 फरवरी को दौरा करेगी। इस फैक्ट फाइंडिंग समिति में पूर्व जज, पूर्व ब्यूरोक्रेट, वरिष्ठ पत्रकार, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं, जो संदेशखाली का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लेगी। इस उच्च स्तरीय समिति में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी, हरियाणा कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री राजपाल सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर चारू वली खन्ना, एनएचआरसी के पूर्व रजिस्ट्रार ओपी व्यास, वरिष्ठ पत्रकार संजीव नायक और एनएचआरसी और एनसीपीसीआर की सलाहकार भावना बजाज को शामिल किया गया है। दौरे के बाद समिति द्वारा एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे भारत के संवैधानिक अधिकारियों को सौंपा जाएगा। तो संदेशखाली का दौरा करेगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। प्रसन्नजीत बख्शी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? कई जगहों पर दोबारा 144 की धारा लागू कर दी गई है। सुवेंदु अधिकारी को यहां पर अदालत से संदेशखाली जाने की अनुमति मिल गई है, वो वहां जा सकते हैं, मिल सकते हैं। उसको लेकर इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले देखिए जया, पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अदालत से अनुमति लेकर शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष ने संदेशखाली पहुंचे हैं, ऐसा लगता है कि माने किसी विदेश की किसी जमीन को कब्जा करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। मतलब ऐसे पूरे पिछले 15 दिनों से ऐसा लग रहा था कि संदेशखाली ऐसी जगह है जहां जाने के लिए इतना मशक्कत, जहां जाने के लिए अदालत का दरवाजा इतनी बार खटखटाना जरूरी है। तो ये संदेशखाली हमारी हिंदुस्तान की एक हिस्सा है, ये हमारी पश्चिम बंगाल की एक हिस्सा है, हमारी कोलकाता से सिर्फ 70 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसा है या नहीं है, ये सवाल मेरा दिमाग में सुबह से चल रहा था। जब अदालत की इस दूसरी पारी के बारे में मुझे पता चला कि डिवीजन बेंच में भी जाना पड़ा और वहां पे फिर धामाखाली में इन लोगों को रोका गया है, फिर डिवीजन बेंच के सामने अपील करके फिर 2 लोगों को जाने की अनुमति मिला। जैसे लग रहा है कि, जैसे मैंने फिर से बता रहा हूं कि जैसे लग रहा है कि मैं किसी विदेश की जमीन कब्जा करने के लिए जा रहा हूं। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि फिलहाल शुभेंदु अधिकारी ने वहां पे जो महिला है, महिलाओं से बातें जारी रखे हैं। और ये पहली मौका है, पहली मर्तबा है कि कोई राजनेता, कोई जो इस तरह की रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ये पहुंच पाए हैं वहां पे, और जाके वहां पे वो गांव वालों से बात करने की मौका मिला कि जो गांव वाले पिछले 15-20 दिनों से अपने जो ऊपर उत्पीड़न की बात कहकर ऐसी स्थिति में पड़ गए हैं कि उनको चारों तरफ से, ये तीनों तरफ से मैं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं कि शासन, प्रशासन और राजनीतिक दल, ये तीनों की तरफ से इस तरह से उनको दबाया जा रहा था, इस तरह से अभी भी दबाया जा रहा है। कम से कम खुला आसमान के नीचे सांस लेने की स्थिति पे है जब शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष, आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने संदेशखाली पहुंचने का इनको मौका मिला है। जय बिल्कुल, यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से काफी सख्त टिप्पणी भी की गई है। प्रसन्नजीत बख्शी, यहाँ पर जो डीजीपी हैं वो काफी दबाव में नजर आ रहे हैं, ऐसा कि रेखा शर्मा ने खुलकर यहाँ पर बयान दिया है कि वो ये लगातार ये बात कह रहे हैं कि शाहजहां शेख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको हम कैसे अरेस्ट करें। लेकिन यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है कि जितनी भी जो प्राथमिकी तस्वीरें आ रही है, बात सामने आ रही है, ऐसे में शाहजहां शेख तुरंत सरेंडर करें। हाँ देखिए, मैं डीजीपी राजीव कुमार के बारे में ये बता दूं कि जैसे उनको ये पूछना चाहिए कि उनके ये जो हमारे जो बच्चे को मीडिया की जिस बच्चे को अरेस्ट किया गया है, वो अपना लाइव देते वक्त उनके खिलाफ क्या सबूत उनके पास है। एक डीजीपी है, महान है वो, उनके लिए ममता बनर्जी रास्ते पे धरना देती है, वो महान है। तो ये बच्चे के खिलाफ क्या सबूत है, वो तो शेख शाहजहां के खिलाफ क्या नहीं है, क्या है, इसके बारे में एनसीडब्ल्यू की चीफ के सामने अपने बातें रखे हैं। लेकिन ये बच्चे के खिलाफ क्या क्या सबूत है, और ये सबूत जुगाड़ करने के लिए उनको कितना मिनट लगा, ये पत्रकार के खिलाफ सबूत जुगाड़ करने के लिए उनको कितना मिनट लगा, और शाहजहां के खिलाफ सबूत जुगाड़ करने के लिए 1.5 महीना हो गया है। डीजीपी साहब को सबूत नहीं मिल पा रहा है। तो ये सबूत भी पत्रकारों को लाके देना पड़ेगा, या एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन को लाके देना पड़ेगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात है कि जो अदालत की तरफ से बताया गया, कि अदालत की तरफ से यह बताया गया कि कोई जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि शाहजहां शेख भी पंचायत की जिला परिषद की वो मेंबर है और शायद सभापति भी है वहां के,
तो वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो इस तरह से गुमनामी में कितने दिन रह सकते हैं, फ्यूगिटिव बन के, फरार बन के कितने दिन रह सकते हैं। अदालत का कहना यह है कि कोई इस तरह से पीपल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे इस तरह से फरार नहीं रह सकते हैं। अब इसका जो अगर अब अर्थ निकाले कि अदालत का ऐसा कहना है कि आप आके सरेंडर करो, तो हो सकता है कि अदालत की इस भाषाओं का ऐसे नतीजा हम निकाल पाए। लेकिन अदालत इस सख्त टिप्पणी कहा है कि कोई भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से इतने दिन तक फरार नहीं रह सकते। जया, बिल्कुल। चलते चलते यहाँ पे जानना चाहेंगे प्रसन्नजीत कि इस वक्त यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी वहां गए हैं, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी है जो भी जाएगी वहां पर और पीड़ितों से बात करेगी, अपनी रिपोर्ट तलब करेगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन का बेहद उदासीन रवैया सामने आ रहा है, बेहद महत्वपूर्ण है तमाम वो लोग, वो पीड़ित, उनकी सुरक्षा, उसको लेकर किस तरह से इस वक्त काम किया जा रहा है? नहीं, किसी तरह से कोई काम नहीं किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके ऊपर ऐसे दबाव डाला जा रहा है तीनों तरफ से कि वो जो जिस बात को उजागर किए हैं पूरे दुनिया के सामने, उस बात को निगल ले और उस बात से कोई उल्टा बयान वो आने वाले दिनों में देने लगे, ऐसा कोशिशें किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है पुलिस की तरफ से। अब जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जो एक संवैधानिक पद पे भी है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर वो वहां पे जाके इन लोगों को किसी तरह से इनका सुरक्षा दे पाए, इसका इंतजाम कर पाए तो अलग बात है। दूसरी बात मैं जया कहना चाहूंगा कि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम के बारे में बताया जा रहा है 24-25 की तारीख को, मुझे पता नहीं कि इन लोगों को ये धामाखाली या रामपुर जैसे जगह से, या हमारी कोलकाता के पास, थोड़ा सा कोलकाता की भूगोल के बारे में आपको पता है तो रास्ता ये साइंस सिटी होके गुजरती है, तो ये साइंस सिटी के पास रोका जाएगा कि नहीं, इसके बारे में कोई, क्योंकि अभी तक किसी शुभेंदु अधिकारी को छोड़ के, अभी तक किसी इंसान को, पत्रकार को छोड़ के, पत्रकार अपने बलबूते पर संदेशखाली पूरे दिन वहां पे पहुंच रहे हैं और पूरे दिन रात काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को जाने से रोका जा रहा है कोई भी बहाना लगा के। और एनसीडब्ल्यू और एससी कमीशन को रोका नहीं जा पाया क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसीलिए ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, जो बीजेपी का टीम है, उसको भी रोका गया था। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को कहां तक और कितने दूर तक जाने दिया जाएगा, जो 24-25 काफी देरी पे है, लेकिन फिर भी जिस तरह से पिछले 1-1.5 महीनों से इस तरह की दबाव चलाया जा रहा है पुलिस प्रशासन और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, आने वाले 24-25 तक ये सामान्य हो जाएगा, मुझे तो लगता नहीं है। अगर हो जाए तो ये लोग जा पाएंगे, बात कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत बख्शी, हमारे संवाददाता। जो कह रहे थे एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, क्या वो भी संदेशखाली में घुस पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात